हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट माइल्स। ये है एपिसोड 2 ऑफ लद्दाख ट्रिप प्रिपरेशन। आपको याद होगा मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि लद्दाख राइड के प्रिपरेशन के बारे में बात की थी। वो था एपिसोड 1। उसमें मैंने हर एक छोटे से छोटे चीज़ को बताया था और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया था जो आपको पैकिंग करके लेकर जानी है। इस एपिसोड में हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं आज दिल्ली से लद्दाख जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कंप्लीट रूट मैप, कौन कौन से स्पॉट्स हैं, सिटीज़ कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली से कंप्लीट राउंड ट्रिप में आपके टोटल कितने डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, एंड देन फ्यूल कंजम्पशन कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे आपके फूड पे और स्टे पे और फ्यूल पे। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है परमिट आपको कहाँ से और कैसे लेनी है, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम लद्दाख ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए और जहाँ पे भी ज़रूरत हो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो अब करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले और एट द मोमेंट आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ और जितना ज़्यादा हो सके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। लेट्स प्लान द राइड। सो दोस्तों, ये है कंप्लीट रूट मैप जो कि मैंने अपने हाथों से काफ़ी मेहनत कर बनाया है। और इसमें हम समझेंगे कि अगर हम दिल्ली से लद्दाख जाते हैं तो राउंड ट्रिप में कौन से रूट से हम जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें। दिल्ली के इंडिया गेट के रेफरेंस में सारे डिस्टेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला दिन जब आप राइड स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली से आपको जम्मू आना है 614 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स वाया पानीपत करनाल हाईवे। देन फ्रॉम जम्मू टू पत्नी टॉप अनदर 110 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। इस दिन आपको टोटल 714 किलोमीटर्स राइड करनी होगी जिसमें कि टोटल 14 आवर्स का राइडिंग टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे आपको आना है पत्नी टॉप से श्रीनगर को, जो कि 200 किलोमीटर है, 7 to 8 आवर्स लगते हैं। श्रीनगर में आपको ऑन द वे जवाहर टनल मिलेगा, टाइटैनिक वी पॉइंट आप देखिए, शिकारा राइड आप ज़रूर कीजिए। वहाँ पे डल लेक की ब्यूटी और वहाँ की सनराइजिंग या सनसेट अगर आप देख पाएँ तो उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। आसपास के जो लोकल मार्केट है, विलेजेस है, आप उसमें भी एंजॉय कीजिए, अच्छे से घूमिए। देन आपको डे 3 श्रीनगर से निकलकर आपको आना है सोनमर्ग, जो कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोटल 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। सोनमर्ग टू जोजिला पास 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर। देन जोजिला पास टू द्रास वॉर मेमोरियल जो कि 50 किलोमीटर्स है, जिसमें आपको 1.5 आवर्स लगेंगे राइडिंग टाइम। द्रास वॉर मेमोरियल में आप जरूर ये देखिए, दिस इज़ अ वॉर मेमोरियल, तो यहाँ पे आपको फाइटर प्लेन्स मिलेंगे। और इस कंप्लीट डे 3 में आपको टोटल 80 किलोमीटर्स की राइड करनी है। देन उसके बाद आपको नाइट स्टे करना है। नेक्स्ट डे आपको द्रास से निकलकर कारगिल आना है, जो कि 55 किलोमीटर है और 1 आवर का डिस्टेंस है। फ्रॉम कारगिल टू लेह आपको आना है टोटल 210 किलोमीटर्स इन 4.5 आवर्स। इस दिन आपको टोटल 270 किलोमीटर्स की राइड करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको अपनी परमिट को अप्रूव करवाना है डीसी ऑफिस में। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप वहाँ पे जाकर स्टैंप लगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको जनरल प्रोसेस से लाइन में लगकर परमिट अप्रूव करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लेह और लेह से आगे जितने भी सिटीज़ आपको लद्दाख में घूमने हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे सारा नाम, उन सब का नाम आप जरूर लिखिए अपने परमिट रिक्वेजिशन में। क्योंकि अगर कोई भी स्पॉट आप छोड़ देते हो और आपके परमिट में नहीं है, भले वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यों ना, आपको मिलिट्री ऑफिशियल्स अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कारगिल टू लेह। थोड़ा मैं एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। कारगिल से मूलबैक आना है, मूलबैक टू नाकीला, नाकीला टू लामायुरू, लामायुरू टू मूनलैंड, एंड देन फ्रॉम मूनलैंड टू लेह। लेह में आपको नाइट स्टे करना है और यहाँ पे ऑन द वे आपको बहुत अच्छी वादियाँ मिलेंगी, लैंडस्केप अच्छे हैं, तो आप वीडियो एंड फोटोज़ अपने हिसाब से करते जाइए। नेक्स्ट है डे 6 खारडुंगला पास आना है, जो कि एक काफ़ी बहुत ही पॉपुलर माउंटेन पास है और यहाँ पे लोग जाकर फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचवाते हैं।
तो खारडुंगला पास से डिस्किट आप आ जाइए, 43 किलोमीटर 1 आवर का डिस्टेंस है फ्रॉम डिस्किट टू हुंडेर, हुंडेर से ले। टोटल आपको ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स की राइड है जो कि लगभग 4 घंटे का होगा टोटल। हुंडेर में सैंड ड्यून वैल्यू देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छे वीडियो शूट करने को मिलेंगे। और फ्रॉम हुंडेर टू ले आकर आपको फिर से नेक्स्ट डे आपको स्टार्ट करना है। आप चाहें तो डे 6 एंड डे 7 एक में आप मर्ज कर सकते हो और एक दिन में ये पूरा कर सकते हैं। डे 5, 6 एंड 7 को 2 दिन में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डे आपका शुरू होता है डे 8 और डे 7। ले सिटी से कारू आना है 34 किलोमीटर 40 मिनट्स, फ्रॉम कारू टू चांगला पास 42 किलोमीटर्स 1 आवर, देन चांगला पास टू पैंगोंग लेक 150 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स। पैंगोंग लेक आप सबको पता है, दुनिया का हर इंसान लद्दाख इसीलिए जाता है कि वो पैंगोंग लेक घूम सके। तो वहाँ का नाइट व्यू काफ़ी शानदार होता है, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करें। और अगर मॉर्निंग का टाइम स्पेंड कर सके तो वो भी अच्छा है। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर आपको नेक्स्ट जाना है स्पैंगमिक। स्पैंगमिक ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर है, 2.5 आवर की जर्नी है। इस दिन आपको टोटल 312 किलोमीटर्स राइड करनी है। स्पैंगमिक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पॉट अब बन गया है क्योंकि यहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग पॉइंट है। दूसरा यहाँ का सनराइज व्यू काफ़ी अमेजिंग और ऑसम होता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पैंगमिक में घूमने के बाद आपको वापस ले सिटी आना है और यहाँ पे नाइट स्टे करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? डे 9 ले में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आपको ले से निकलना है चुमातांग, जो कि 296 किलोमीटर है, 7 आवर्स की जर्नी है फ्रॉम चुमातांग टू हनले 116 किलोमीटर 3 आवर की ये टोटल जर्नी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का हनले ऑब्जर्वेटरी, ये भी काफ़ी जाना माना और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। हनले ऑब्जर्वेटरी एंजॉय कीजिए, मॉनेस्ट्री है और ऑन द वे आपको और भी बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, तो वो सारा कुछ आप एंजॉय करते हुए घूमिए। टोटल 412 किलोमीटर्स का ये राइड होगा। नेक्स्ट डे आपको हनले से कारजोक आना है वाया सुमडो, टोटल 160 किलोमीटर्स इन 4.5 आवर्स। कारजोक टू ले 211 किलोमीटर 5.5 आवर्स। ले में आपको स्टे करना है। नेक्स्ट डे आप आराम से चाय नाश्ता कर मॉर्निंग में निकलिए। ले टू सारचू वाया पांग, टोटल 260 किलोमीटर 6.5 आवर्स का ये जर्नी है, आप ये कर लीजिए। एंड देन सारचू से आपको नेक्स्ट डे निकलना है कीलोंग के लिए 248 किलोमीटर 6.5 आवर्स। कीलोंग टू मनाली आप आ जाइए। मतलब अगर आप कीलोंग से निकल रहे हैं तो आपका लेह लद्दाख का ट्रिप का जो लद्दाख वाली जो फीलिंग है वहाँ से फिर आपकी पीछे छूट जाएगी। कीलोंग के बाद जब आप मनाली तक आते हो तो मनाली के बाद फिर आपके नॉर्मल रूट्स हो जाएंगे आपके घर को जाने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस है आपका 568 किलोमीटर्स। सारचू टू कीलोंग 248 किलोमीटर 6.5 आवर्स। कीलोंग टू मनाली 320 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो ये काफ़ी लंबी राइड होने वाली है, तो अर्ली मॉर्निंग आप कोशिश करें कि स्टार्ट करें अपना राइड और मनाली में नाइट स्टे कर लें। अगर आप काफ़ी थक गए, आपको लगता है कि आप नेक्स्ट राइड नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर टू फाइंड अ स्टे इन कीलोंग इटसेल्फ। मनाली टू दिल्ली 546 किलोमीटर इन 13 आवर्स। दिल्ली से फिर अपने अपने घर को। यहाँ पे मैंने 3 एरो इसलिए लगाए हैं कि मोस्टली लोग लद्दाख ग्रुप में करते हैं, तो अपने अपने दोस्त अपने अपने घर को चले जाएं। अब मैं आपको बताऊंगा इस ट्रिप में टोटल डिस्टेंस, फ्यूल एक्सपेंसेस एंड स्टे एंड फूड के एक्सपेंसेस। तो अब अगर हम बात करें टोटल राउंड ट्रिप लद्दाख की दिल्ली से, तो टोटल 32 टू 3300 किलोमीटर्स की राइड होती है, जिसमें माइलेज अगर 30 के MPL है आपकी बाइक की, तो टोटल फ्यूल कंजम्पशन होगा 110 लीटर एंड फ्यूल कॉस्ट 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से 11,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। होटल में स्टे ऑन एन एवरेज 800 से 1000 रुपये तक के होटल्स मिल जाते हैं, और वैसे अगर आप लग्जूरियस देखोगे तो वहाँ पे 2000-4000 के भी होटल्स मिल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 800 से 1000 रुपये। फूड की कॉस्टिंग आपको 200 से 300 रुपये पर डे पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी, आप 1000 रुपये का भी खाना खा सकते हो। तो टोटल A, B और C को अगर हम यहाँ पे कंबाइंड करते हैं तो फ्यूल के 11,000-12,000 रुपये अप्रॉक्स आपके आ जाते हैं स्टे के चार्जेस, और 4,000 to 5,000 अप्रॉक्स आपके फूड के चार्जेस। तो टोटल 27,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है। अब हम बात करते हैं परमिट आपको 2 तरह के होंगे। अगर आप श्रीनगर के रास्ते होकर जाते हो तो सीधे लेह सिटी से आपको परमिट लेनी होगी आगे जाने के लिए, सिर्फ एक परमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मनाली होते हुए जाते हो तो पहला परमिट आपको रोहतांग पास के लिए लेना होगा और दूसरा परमिट लेह के लिए जाना होगा। तो मनाली से होते हुए टोटल 2 परमिट चाहिए। है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको? मुझे लगता है मैंने कोशिश की है कि क्लैरिटी के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, बताऊं, और हर एक स्पॉट को मैंने कोशिश किया कवर करने का। अगर कुछ इसमें फिर भी मैं छूट गया हो, रह गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं भी कुछ आपसे सीखूंगा। और ये स्केच पेन्स भाई साहब, ये मैंने परचेज़ किया पर्टिकुलरली इस लद्दाख के ट्रिप को कंप्लीट मैप ड्रॉ करके आपको दिखाने के लिए। और जब ये एक बार परचेज़ किया तो यार मुझे स्कूल डेज़ की याद आ गई, जब हम स्कूल में प्रोजेक्ट्स किया करते थे।
सो दोस्तों, बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स फिर से रिपीट कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं। पहला श्रीनगर होते हुए, दूसरा मनाली होते हुए। मनाली से आप जाओगे तो रोहतांग पास से फिर आपको ले जाना होगा और उसमें 2 परमिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप श्रीनगर से होते हुए जाते हो तो आपको लेह सिटी से आगे जाने के लिए आपको सिर्फ 1 परमिट की जरूरत पड़ेगी। परमिट आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो, प्रिंट आउट लेकर जाना और डीसी ऑफिस लेह में या रोहतांग पास में जाकर आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी, फिर आप आगे जा सकते हो। एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना, जब भी आप परमिट बनाओ तो लद्दाख में जितने भी स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ आपको घूमना है, उन सारे छोटे से छोटे स्पॉट्स का नाम आप जरूर मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने 10 स्पॉट्स घूमा, आपको 11वां स्पॉट पे जाना है और भले वो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्यों ना हो, अगर आपके परमिट पे वो स्पॉट का नाम नहीं है मेंशन किया हो तो आपको मिलिट्री ऑफिशियल्स अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। और चाहे आप कितने भी दूर से क्यों ना गए हो, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, अगर आप लद्दाख जाते हैं तो आप अपने खुद का कैंपिंग टेंट लेकर जा सकते हैं और वहाँ पे अगर आप कैंपिंग करते हो तो आपको होटल स्टे के चार्जेस बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं लद्दाख जाने के बेस्ट सीज़न क्या है। मेरे हिसाब से यार हर सीज़न बेस्ट सीज़न है, क्योंकि लद्दाख इज़ नॉट अ 1 डे 1 वीक और 1 मंथ प्लान्ड राइड। दिस इज़ अ ड्रीम राइड। और ड्रीम आते हैं आपको 5 साल 10 साल और फ्रॉम द चाइल्डहुड। 80% राइडर्स जो फर्स्ट टाइम लद्दाख राइड करते हैं उनका ये ड्रीम राइड होता है और वो कई सालों से इसके लिए ड्रीम देखते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आपका ये ड्रीम राइड है, तो जिस दिन आप लद्दाख जाते हो, चाहे वो सीजन कौन सा भी हो, दैट्स द बेस्ट डे, बेस्ट सीजन फॉर यू। मेरा ये मानना है। वैसे अगर पीक सीजन की बात करें तो मोस्टली मई जून जुलाई में लोग लद्दाख जाते हैं, और इसके अलावा सितंबर अक्टूबर इज ऑल्सो अ वेरी गुड सीजन टू विजिट लद्दाख। आप फरवरी मार्च में भी जा सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम विंटर्स में जाना अवॉइड करना है। मानसून के सीजन में भी अवॉइड करना है, क्योंकि हिली एरियाज़ में लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है और आप फंस सकते हो और काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और आराम से आप अपने लद्दाख ट्रिप को एंजॉय कीजिए, घूमिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको ऑन द टाइम मिल जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर सको, इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर कर सको। बेल आइकन को हिट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो हो सकता है आप वीडियोस को मिस कर दो। तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, हमें थोड़ा लगता है कि जब हम कंटेंट को बनाते हैं, इतनी मेहनत, इतना एफर्ट लगाते हैं, इतनी R&D करते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर तक सारे वीडियोस हमारे पहुंचे और मैक्सिमम लोग इसको देखकर इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो बेल आइकन को हिट करना इसलिए ज़रूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and enjoy your ride. Stay tuned with Secret Mile. Keep watching Secret Miles videos on YouTube. Ride safe. Bye bye. Take care. We'll see you in the next videos.